2026 आ चुका है, लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिन पर पैसा खर्च करना मतलब खुद अपनी जेब में आग लगाना है। इतना पैसा देने के बाद भी ना स्टेटस मिलता है ना सेटिस्फैक्शन। आज हम बात करेंगे ऐसी 15 गाड़ियों की जिन्हें खरीदने के बाद लोग पछताते ज़्यादा हैं, खुश कम होते हैं। अगर आप गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। वैसे ही आने वाली कार्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप किसी भी कार की डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी एसयूवी की जो बाहर से काफ़ी आकर्षक लगती है, लेकिन जैसे ही आप अंदर बैठते हैं थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट महसूस होता है। रेनॉल्ट टाइगर, जिसकी कीमत लगभग 6.3 लाख से लेकर 11.7 लाख तक जाती है, इसमें 1.0 लीटर इंजन मिलता है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस ठीक है, लेकिन कैबिन क्वालिटी बार बार ये एहसास दिलाती है कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लॉन्ग टर्म में रीसेल और ट्रस्ट फैक्टर भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता, इसलिए इसी बजट में लोग दूसरे रिलायबल ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं किया सिरोस की। कुछ लोग यूनिक डिज़ाइन पसंद करते हैं, लेकिन जब डिज़ाइन कन्फ्यूजन बन जाए तब दिक्कत शुरू होती है। 10 लाख से लेकर 18 लाख तक की प्राइसिंग और 1.2 लीटर इंजन। ड्राइविंग ठीक है, लेकिन कई लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि ये हैचबैक है या एसयूवी। मार्केट में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है, और यहीं ये गाड़ी पीछे रह जाती है। अब अगर आप 14.5 लाख से लेकर 17 लाख तक खर्च कर रहे हैं तो सिर्फ कैपेबिलिटी नहीं, प्रेजेंस भी चाहिए। मारुति जिम्नी में 1.5 लीटर इंजन है, ऑफ रोडिंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंडियन बायर्स सिर्फ एडवेंचर के लिए गाड़ी नहीं लेते। रोड प्रेजेंस कई बार वीक लगती है, खासकर जब लोग इसे थार से कंपेयर करते हैं, और यहीं पूरा गेम बदल जाता है। एक समय था जब होंडा सिटी लेना अचीवमेंट माना जाता था, लेकिन आज 13.9 लाख से लेकर 18 लाख देने के बाद भी लोग एसयूवी प्रेफर कर रहे हैं। 1.5 लीटर इंजन स्मूथ है, ड्राइविंग बटर जैसी है, लेकिन ट्रेंड बदल चुका है। अब लोग ऊंची गाड़ी में बैठना चाहते हैं, और यही सेडान सेगमेंट को पीछे खींच रहा है। एंट्री लेवल बायर्स के लिए रेनॉल्ट क्विड आई थी, लेकिन अब खुद स्ट्रगल कर रही है। 4.7 लाख से लेकर 6.8 लाख 1.0 लीटर इंजन, लेकिन वाइब्रेशन, बिल्ड क्वालिटी और लॉन्ग टर्म भरोसा, ये तीन चीजें इसे कमजोर बनाती हैं। इसलिए लोग थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करके मारुति साइड जाना ज्यादा सेफ मानते हैं। अब सोचिए, अगर आप 33.7 लाख से लेकर 42 लाख खर्च कर रहे हैं सिर्फ एडवेंचर फील के लिए, तो क्या ये प्रैक्टिकल है? टोयोटा हाइलक्स में 2.8 लीटर पावरफुल इंजन है, लेकिन ये लाइफस्टाइल व्हीकल ज्यादा है, डेली यूज के लिए उतनी प्रैक्टिकल नहीं है। और भारत में लोग इतने पैसे देकर मल्टीपर्पज वैल्यू चाहते हैं, इसलिए इसकी सेल्स लिमिटेड रह जाती हैं। अब आते हैं स्कोडा कुशाक पर। जर्मन इंजीनियरिंग, सॉलिड बिल्ड, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, 1.0 और 1.5 लीटर टर्बो इंजन्स, ड्राइविंग मजेदार है, लेकिन प्रॉब्लम परसेप्शन की है। मेंटेनेंस कॉस्ट का डर, माइलेज कंसर्न और हाइब्रिड या सीएनजी ट्रेंड से पीछे होना। 11 लाख से लेकर 12.5 लाख प्लस रेंज में बायर्स ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शंस देखने लगते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपको इनमें से एक गाड़ी फ्री में मिल जाए तो आप कौन सी चुनेंगे? कमेंट में जरूर बताना, मजेदार आंसर्स देखने मिलते हैं। अब बात करते हैं मारुति इन्विक्टो की। मारुति का नाम सुनते ही अफोर्डेबिलिटी दिमाग में आती है, लेकिन जब प्राइस 28 लाख से लेकर 34 लाख तक पहुंच जाए तो इक्वेशन बदल जाती है। 2.0 लीटर हाइब्रिड इंजन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बायर सोचता है इतने में टोयोटा क्यों न ले, और यही ब्रांड परसेप्शन बिगेस्ट फैक्टर बन जाता है। जीप मेरिडियन 7 सीटर एस यूवी, लेकिन नेचुरल फील नहीं देती। 27.7 लाख से लेकर 43 लाख तक प्राइसिंग। 2.0 लीटर डीजल इंजन पावरफुल है, लेकिन थर्ड रो प्रैक्टिकल नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे एक्स्ट्रा स्पेस बाद में एडजस्ट किया गया हो, और इतने पैसे में कॉम्प्रोमाइज बायर्स को पसंद नहीं आता। जीप कंपस का नाम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अपडेट की कमी साफ दिखती है। 18 लाख से लेकर 35 लाख तक प्राइसिंग। इंजन अच्छा है, लेकिन इंटीरियर आउटडेटेड फील देता है। शोरूम में जाते ही बायर फ्रेशनेस चाहता है, और यही मिसिंग है। अब बात करते हैं सिट्रन C3 एयरक्रॉस की। 1.2 लीटर टर्बो इंजन अच्छा परफॉर्मेंस देता है। 9.8 लाख से लेकर 16.2 लाख तक प्राइस, लेकिन फीचर्स की कमी साफ दिखती है। आज के टाइम में बेसिक फीचर्स भी मिसिंग हो तो बायर इंस्टेंटली रिजेक्ट कर देता है। ऊपर से सर्विस नेटवर्क भी बड़ा कंसर्न है। MG एस्टर एक समय फीचर्स की वजह से काफी पॉपुलर थी। 11.3 लाख से लेकर 18 लाख तक प्राइस, 1.5 लीटर इंजन, लेकिन अब कॉम्पिटिटर्स सेम फीचर्स दे रहे हैं। माइलेज एवरेज है, और चाइनीज ब्रांड परसेप्शन भी इम्पैक्ट डालता है। सिट्रन बसाल्ट नया कॉन्सेप्ट कूप एसयूवी स्टाइल, लेकिन 14 लाख तक देने के बाद भी इंटीरियर प्रीमियम फील नहीं देता। 1.2 लीटर इंजन ठीक है, लेकिन जब टाटा कर्व ज्यादा बिक रही हो तो कंपैरिजन अपने आप हो जाता है, और ट्रस्ट फैक्टर में सिट्रन पीछे रह जाती है। सिट्रन EC3 एक इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन एक्साइटमेंट मिसिंग है। 13.6 लाख से लेकर 15.3 लाख तक प्राइस, डिजाइन आउटडेटेड, फीचर्स बेसिक, और EV बायर्स मॉडर्न एक्सपीरियंस चाहते हैं। इस बजट में बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसलिए ये इग्नोर हो जाती है।
और अब आते हैं इस लिस्ट की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट पर। सिट्रन C5 एयरक्रॉस करीब 43 लाख की प्राइस, 2.0 लीटर इंजन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ब्रांड वैल्यू वीक है। इतना पैसा देने के बाद अगर लोगों को पता ही ना चले कि आपने प्रीमियम कार ली है तो सेटिस्फैक्शन आधा रह जाता है। हाई प्राइस और लो विजिबिलिटी, यही इसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये थी 2026 की वो गाड़ियां जिनसे थोड़ा दूर रहना ही समझदारी हो सकती है। अब आपकी बारी। आपके हिसाब से इनमें सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट कौन सी गाड़ी है? कमेंट में खुलकर बताइए। अगर वीडियो से थोड़ी भी क्लैरिटी मिली हो तो लाइक ज़रूर करिए, और ऐसे ही ऑनेस्ट कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और ऐसे टॉपिक के साथ जो आपका पैसा बचा सकता है। तब तक सेफ ड्राइव करिए।